Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. I warmly welcome you all to class 11th history. मैं हूँ साइमा मैम और मैं आपको ये एकेडमिक कोर्स में ये पूरे एकेडमिक सेशन में क्लास 11th की हिस्ट्री पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो अभी तक अगर हम बात करेंगे, आप अभी तक आपकी जो हिस्ट्री होती थी, इट वॉज अ पार्ट ऑफ एसएसटी। क्लास 10 तक आपने अभी तक क्या पढ़ा होगा? आपने हिस्ट्री को एज अ पार्ट ऑफ एसएसटी पढ़ा होगा। जैसे उसमें 4 कंपोनेंट्स होते थे, हिस्ट्री होता था, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स होता था। सो आप इसको एज अ पार्ट ऑफ एसएसटी पढ़ते थे। लेकिन क्लास 11th हिस्ट्री में आपको क्या करना होगा? आपको इट इज़ एज अ इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट पढ़ना होगा। इंशाल्लाह हम यहाँ पे पूरे कंसेप्ट्स को समझेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे। हम समझेंगे कि ये जितने भी इवेंट्स हम पढ़ेंगे कि उनका इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी पे कैसे हुआ, क्या हुआ और उन्होंने हमारी सोसाइटी को शेप कैसे किया। हर इम्पॉर्टेंट इवेंट को हम ध्यान से पढ़ेंगे, हर इम्पॉर्टेंट इवेंट के पीछे क्या नैरेटिव है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर हम क्लास 11th हिस्ट्री की बात करेंगे तो ये आपकी प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस रहेगी, ये आपकी एनसीईआरटी बुक रहेगी। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम सिलेबस की बात करेंगे, इसको 4 मेजर थीम्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहली जो थीम आपकी है दैट इज योर एंशिएंट वर्ल्ड। क्या है आपकी पहली थीम? आपकी पहली थीम है एंशिएंट वर्ल्ड, यानी कि आपका पहला जो थीम है, आपको इसमें तीनों थीम्स पढ़नी होगी, एंशिएंट वर्ल्ड, मिडिवल वर्ल्ड एंड मॉडर्न वर्ल्ड। पहला आपको पढ़ना होगा एंशिएंट वर्ल्ड। इसमें आपका पहला चैप्टर आएगा अबाउट मेसोपोटामिया एंड चैप्टर का नाम रहेगा राइटिंग एंड सिटी लाइफ। तो आपकी थीम फर्स्ट में एक चैप्टर रहेगा अबाउट मेसोपोटामिया। उसके बाद आएगा आपका थीम 2 दैट विल बी अबाउट मिडिवल वर्ल्ड। इसमें आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने होंगे। पहला तो आपको मंगोल एम्पायर के बारे में पढ़ना होगा और रोमन एम्पायर के बारे में। उसके बाद एक और थीम है, इसमें भी आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने होंगे। आपको इसमें 3 ऑर्डर्स यानी कि द 3 ऑर्डर्स पढ़ने होंगे और उसके बाद आपको पढ़ने होंगे चेंजिंग कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस इन यूरोप। ठीक है, यानी कि सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा उस टाइम पे वो आपको पढ़ना होगा। उसके बाद आपको पढ़ना होगा मॉडर्न वर्ल्ड, इसमें भी आपके 2 चैप्टर्स होंगे। ठीक है, तो ये आपका पूरा सिलेबस डिवीजन हो गया फॉर द एकेडमिक सेशन। कितनी थीम्स आएगी आपकी? 4 मेजर थीम्स। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर फर्स्ट चैप्टर। अगर हम अपने चैप्टर की तरफ बढ़ने से पहले हम बोलेंगे, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि व्हाट इज अ हिस्ट्री, ह्यूमन हिस्ट्री क्या है, तो ह्यूमन हिस्ट्री की अगर हम बात करेंगे, ह्यूमन हिस्ट्री इज अ स्टोरी ऑफ कंटिन्यूअस प्रोग्रेस। ठीक है, ये कंटिन्यूअस प्रोग्रेस है। ठीक है, क्या मतलब है इसका मतलब है कि जब से इंसान धरती पर आया है उसने क्या किया है? उसने हमेशा से अपने आप को क्या करने की कोशिश की है? अपने आप को क्या करने की कोशिश की? हमेशा सीखने की कोशिश की है। ठीक है, पहले की बात करेंगे तो इंसान पूरी तरीके से किस पे डिपेंडेंट था? पूरी तरीके से नेचर पे डिपेंडेंट था। ठीक है, जैसे अगर हम देखेंगे सबसे पहले वो हंटिंग करते थे। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे करके एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे करके क्या किया? एग्रीकल्चर के बाद सेटल्ड लाइफ गुजारना शुरू कर दिया। अगर हम स्टार्टिंग से कहेंगे, स्टार्टिंग में क्या था? इंसान पूरी तरीके से सर्वाइवल पे किस पे डिपेंडेंट था? वो डिपेंडेंट था नेचर पे। ठीक है, धीरे धीरे करके क्या हुआ? धीरे धीरे करके उन्होंने नेचर को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि उन्होंने पत्थरों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने रिवर्स को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया कि नदी कब फ्लड करती है। ठीक है, मौसम कैसे बदलते हैं, एग्रीकल्चर में हमें कौन कौन से बीज कब उगते हैं। ठीक है, सीड्स की नॉलेज उनको मिली। ठीक है, तो धीरे धीरे करके क्या हुआ? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई, टूल्स और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई उनको। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम पहले देखेंगे, पहले क्या होता था? बड़े पत्थर इस्तेमाल होते थे, लेकिन धीरे धीरे करके छोटे छोटे पत्थर इस्तेमाल होने लगे फॉर हंटिंग, फॉर गैदरिंग, फॉर फिशिंग। ठीक है, तो ये जो टूल्स एंड टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट है, इसी एडवांसमेंट, इसी प्रोग्रेस का एक इंपॉर्टेंट स्टेज है दैट इज सिटी। ठीक है,
सबसे पहले अर्ली ह्यूमंस, उसके बाद उन्होंने डिस्कवरी ऑफ फायर कर दी, यानी कि जो पहली वाली एज थी जब वो सर्वाइवल के लिए पूरी तरीके से नेचर पे डिपेंडेंट था, ठीक है। एक ऐसी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी जिन्होंने उनकी लाइफ बदल दी, जैसे वो खुद को जानवरों से प्रोटेक्ट करते थे, ठीक है, खुद को प्रोटेक्ट करते थे। कौन सी डिस्कवरी थी वो थी डिस्कवरी ऑफ फायर, ठीक है। उसके बाद उनको टूल्स की टेक्नोलॉजी मिली, टूल्स को पढ़ने की कोशिश करी, ठीक है, टूल्स को जानने की कोशिश की। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब वो सबसे पहले हंटिंग और गैदरिंग करते थे, उसमें वो क्या करते थे, वो पूरी तरीके से क्या थे, बड़े पत्थरों का इस्तेमाल करते थे। धीरे धीरे करके उनको क्या हुआ, जब उन्होंने फिशिंग की एक्टिविटी स्टार्ट कर दी, वो स्मॉल टूल्स का इस्तेमाल करने लगे, यानी कि स्मॉल स्टोन टूल्स का इस्तेमाल करने लगे। उसके बाद क्या हुआ, उनको सीड्स की नॉलेज मिली, ठीक है, उन्होंने सीड्स की डिस्कवरी करी और सीड्स की डिस्कवरी से ही एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपने क्रॉप प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी तो आप क्या करोगे, अभी तक आप हंटिंग और गैदरिंग, यानी कि एक जगह से हंटिंग गैदरिंग करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, शिफ्टिंग करते थे, ठीक है। लेकिन अब आपको क्या करना है, जब आपने एग्रीकल्चर कर दिया तो मतलब आपको क्या होना है, एक जगह पे सेटल होना है, ठीक है। आप एक जगह सेटल हो गए मतलब इट विल लीड टू द फाउंडेशन ऑफ विलेजेस, ठीक है। तो विलेजेस बनने स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो ये जो प्रोग्रेस थी विलेज तक, इसी विलेज का जो एडवांस्ड स्टेज है दैट इज योर सिटी, ठीक है। तो जब सिटी बनती है, ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी बनती है, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट बनती है, ठीक है, तो तभी सिविलाइजेशंस वजूद में आती है, ठीक है। तो दुनिया की सबसे बड़ी ओल्ड सिविलाइजेशन, सबसे ओल्ड सिविलाइजेशन कौन सी है, वो है आपकी मेसोपोटामिया, जिसको कहा जाता है क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, ठीक है। और इसी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। आई होप आपको ये स्टेजेस सारे क्लियर हो गए कि हम कैसे स्टेज तक पहुंचे और उसके बाद सिविलाइजेशन डेवलप हुई। सिविलाइजेशन क्या है, सिविलाइजेशन निकला है वर्ड सिविस से, जिसका मतलब होता है टाउन या सिटी लाइफ, ठीक है। यानी कि सिविलाइजेशन होता है एडवांस्ड स्टेज, ह्यूमंस का एडवांस्ड स्टेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कैसे वो विलेज से, अर्ली ह्यूमन से एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया, कैसे एग्रीकल्चर से सिटी तक आ गए, ये एक एडवांसमेंट थी। ये कोई एक दिन का काम नहीं था, बल्कि ये हजारों सालों की एडवांसमेंट का ही नतीजा था। और उसी एडवांसमेंट का जो इंपॉर्टेंट स्टेज है दैट इज योर सिविलाइजेशन वाला स्टेज, दैट इज योर सिटीज वाला स्टेज, जहां पे आपकी ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट्स बनती है। और उसी सिविलाइजेशन में जो हमें सबसे पहली सिविलाइजेशन है, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, दैट इज मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, जिसको हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है। तो यहाँ पे वो फिर से हंटिंग गैदरिंग, ह्यूमन प्रोग्रेस से राइटिंग एंड सिटी लाइफ, ये चैप्टर का नाम है हमारा, राइटिंग एंड सिटी लाइफ। यहाँ पे मैं फिर से आपको ये एक्सप्लेन करूंगी, हंटिंग गैदरिंग, उसके बाद एग्रीकल्चर, ठीक है। यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि जब इंसानों ने एग्रीकल्चर डेवलप करना स्टार्ट कर दिया तो एग्रीकल्चर के बाद क्या हुआ, क्रॉप प्रोडक्शन हो गई, ठीक है। अब ये एक जगह रहना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। लोगों ने एक जगह जब रहना स्टार्ट कर दिया तो उसके बाद क्रॉप प्रोडक्शन ज्यादा हो गई। जब क्रॉप प्रोडक्शन ज्यादा हो गई तो उनके पास एक्स्ट्रा प्रोडक्शन आई। वो जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन थी दैट इज कॉल्ड एज द सरप्लस, यानी कि आपके पास अब एक्स्ट्रा है, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा सरप्लस है इसका आप क्या करोगे, फॉर एग्जाम्पल एक साल आपका अनाज 4 निकलता था, 4 बोरियां निकलती थी, नेक्स्ट ईयर 8 बोरियां निकलेगी। उन 4 का आप क्या करोगे, उन 4 को आप ट्रेड करोगे, ठीक है। तो ये जो ट्रेड, ठीक है, इसी ट्रेड की वजह से क्या हुआ, अब लोग ट्रेड करने लगे। एग्रीकल्चर, अभी तक वो पूरी तरीके से एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट थे, नाउ वो शिफ्ट किसकी तरफ कर गए, ट्रेड की तरफ कर गए। तो जब ट्रेड की तरफ शिफ्ट कर गए ऑब्वियसली डिफरेंट क्राफ्ट्स भी बनने लगेंगे, वो स्किल्ड पर्सन्स बनेंगे। अभी तक वो बस एग्रीकल्चर के साथ ही वाबस्ता थे, लेकिन अब वो ट्रेड के साथ भी वाबस्ता हो गए और वो स्किल्ड पर्सन्स भी बन गए। और उसी के बाद से हमारी सिटीज भी वजूद में आ गई, ठीक है। सिटीज हमने अभी डिस्कस किया कि ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी होती है, ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट होती है या एडवांसमेंट होती है, ठीक है।
अब जब एडवांसमेंट हो गई, सिटीज डेवलप हो गए, ठीक है, तो सिटीज में आपके बीच में ट्रांजैक्शंस होती है, डॉक्यूमेंट्स लिखने होते हैं, ठीक है, आपके एक ट्रेडर और एक ट्रेडर के बीच में आपकी ट्रांजैक्शंस होगी। उस टाइम पे बार्टर सिस्टम होता था, ठीक है। तो आपकी जो ट्रांजैक्शंस होती है आपस में, ऑब्वियसली इट वाज नॉट पॉसिबल कि ऑरली इसको रिमेंबर किया जाए, ठीक है। तो इसके लिए भी एक सोल्यूशन निकाला गया, राइटिंग डेवलप हो गई, ठीक है। तो ये जो चैप्टर का नाम है राइटिंग एंड सिटी लाइफ, सबसे पहले राइटिंग और सबसे पहले सिटी लाइफ कहाँ पे स्टार्ट हुई? ये हुई आपकी मेसोपोटामिया में। तो हम मेसोपोटामिया को इसलिए नहीं पढ़ते हैं जस्ट बिकॉज टू लर्न इट्स हिस्ट्री, बल्कि हमें यह समझना है कि हाउ राइटिंग एंड सिटी लाइफ ट्रांसफॉर्मड ह्यूमन सिविलाइजेशन, यानी कि ये जो पहले राइटिंग का की जो डिस्कवरी कहाँ पे हुई, या सिटी लाइफ की जो डिस्कवरी पहले मेसोपोटामिया में हुई, इसने कैसे लोगों को शेप किया, कैसे मेसोपोटामिया का कंट्रीब्यूशन भी हम पढ़ेंगे लेटर ऑन के, कैसे इस तरीके इसने पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन को ट्रांसफॉर्म कर दिया, ठीक है। अच्छा, इससे पहले हम मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को पढ़े, हमें ये जानना होगा कि दुनिया में कितनी सिविलाइजेशन थी, कौन सी बड़ी बड़ी सिविलाइजेशन थी। दुनिया में 4 बड़ी सिविलाइजेशन थी, ठीक है, उनके नाम आपको याद रखने इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली जो सिविलाइजेशन थी वो थी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। मैंने आपको अभी कहा ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, ठीक है। ये सारी सिविलाइजेशन रिवर वैलीज पे थी, तो ये किस रिवर वैली पे थी? टाइग्रिस एंड यूफ्रेट्स। उसके बाद आपकी आती है इजिप्शियन सिविलाइजेशन। इजिप्शियन सिविलाइजेशन किस रिवर पे? नाइल रिवर पे, ठीक है। ये रहा आपका नाइल रिवर, ये रहा आपका टाइग्रिस एंड यूफ्रेट्स, ठीक है। उसके बाद आती है इंडस वैली सिविलाइजेशन, या जिसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। किस रिवर पे थी? इंडस रिवर पे। उसके बाद आपकी आती है चाइनीज सिविलाइजेशन, ठीक है, कहाँ पे? हुआंगहू रिवर और येलो रिवर पे। नाउ द थिंग इज, ये सारी सिविलाइजेशंस रिवर पे क्यों डेवलप हो गई, ठीक है। सबसे पहले वाटर की कंजप्शन के लिए, फॉर डेली यूजेस के लिए, डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए वाटर वाज इंपॉर्टेंट। उस टाइम तो हमारी तरीके से नहीं था कि आज अगर हमें पानी चाहिए, राइट, वी हैव टैप वाटर राइट इन आवर होम्स, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे क्या था? वाटर अवेलेबल नहीं था, सो इनको क्या करना था? वाटर, बिकॉज डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए चाहिए था, कुकिंग, ड्रिंकिंग, ठीक है, वॉशिंग के लिए, तो ये क्या करते थे? उसके पास रहते थे। पहला रीजन। सेकंड रीजन, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। उसके आसपास की जो जमीन होती थी वो काफी ज्यादा जरखेज होती थी, तो ऑब्वियसली जमीन जरखेज ज्यादा होगी, फर्टाइल होगी, तो आपकी जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो भी ज्यादा होगी। तो दैट वाज द रीजन कि ये जो सारी सिविलाइजेशंस हमें मिलती है, ये सारी सिविलाइजेशंस क्या है? रिवर वैलीज पे डेवलप हो गई। ये आपको याद करने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइग्रिस एंड यूफ्रेट्स, जो कि हमें इसमें पढ़ना है। इजिप्शियन सिविलाइजेशन नाइल रिवर पे, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडस रिवर पे। चाइनीज सिविलाइजेशन हुआंगहू या येलो रिवर पे। उसके बाद हमारा जो ये पहला चैप्टर है उसके हमें सोर्सेज देखने हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री में जब भी हम कोई सिविलाइजेशन या कल्चर पढ़ेंगे, हमें क्या करना है? सबसे पहले उसके सोर्सेज को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमें जो ये इन्फॉर्मेशन मिली, ये इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से आई। चलो हम इस चैप्टर में मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ेंगे। क्या हम मेसोपोटामिया को ऐसे ही पढ़ेंगे? नहीं। अगर हमने हिस्ट्री को ऐसे ही पढ़ा तो ये मियर एक कहानी बन जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए हमें क्या करना है? सोर्सेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम हिस्ट्री की बात करेंगे, हिस्ट्री में हमें 2 इंपॉर्टेंट तरीकों के सोर्सेज मिलते हैं, दैट इज योर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और लिटरेरी सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कौन से सोर्सेज होते हैं? ये होते हैं पुराने स्टडीज करना, पुरानी सिविलाइजेशन, पुराने कल्चर की स्टडी करना, ठीक है। कैसे स्टडी करते हैं? फिजिकल रिमेन्स जो होते हैं, पुराने आर्टिफैक्ट्स जो होते हैं, उनको हम क्या करते हैं? उनकी स्टडी करते हैं। लिटरेरी सोर्सेज क्या होते हैं? लिटरेरी सोर्सेज आपके रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जब आपकी राइटिंग स्टार्ट हो गई, वो सारे रिटन डॉक्यूमेंट्स किस में आएंगे? आपके लिटरेरी सोर्सेज में आएंगे।
अच्छा, अगर हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की बात करेंगे तो कौन सा है हमारा सबसे पहला सोर्स? सबसे पहला है वहाँ के टेम्पल्स एंड पैलेसेस, उसके बाद है क्ले टैबलेट्स एंड सील्स, ठीक है, उसके बाद है हमारे स्टैचूज एंड मॉन्यूमेंट्स, उसके बाद आ गए हमारी टूल्स एंड पॉटरी, उसके बाद आ गए ग्रेव्स एंड रॉयल टोम्स। सो जितने भी फिजिकल रिमेन्स मेसोपोटामियन सिविलाइजेशंस के हैं वो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बन जाती है। उसके बाद बात आती है किसकी? लिटरेरी सोर्सेज की। लिटरेरी सोर्सेज में क्या है? लीगल डॉक्यूमेंट्स आएंगे आपके, रिलीजियस राइटिंग्स आएंगी आपकी, आपके ट्रेड रिकॉर्ड्स आएंगे, आपके एपिक लिटरेचर आएगा और आपके एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्स्ट्स आएंगे, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क्स हमें वहां की देखनी है, ठीक है। सबसे पहला, सबसे वर्ल्ड का ओल्डेस्ट एपिक कौन सा है? इट इज नोन एज द एपिक ऑफ गिलगामेश, इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो व्हाट इज, कौन सा सबसे पुराना एपिक है? सबसे पुराना कौन सा एपिक है? गिलगामेश का एपिक, ठीक है, जो हमें वहां के किंग और उनके फ्रेंड के बारे में, उनके फ्रेंड की स्टोरी के बारे में बताते हैं। ये हम आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा जो दूसरा है दैट इज योर उसके बाद जो हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट सोर्स है दैट इज योर हम्मुराबीज कोड, ठीक है। अगर हम पुराना, सबसे पुराना कोई रिटन डॉक्यूमेंट देखेंगे, रिटन कोड ऑफ लॉ देखेंगे, जहां पे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये पुराना सबसे लॉ है दैट इज योर हम्मुराबीज कोड ऑफ लॉ, ठीक है। इसने क्या किया? सोसाइटी को कैसे रेगुलेट करना है, सोसाइटी में जस्टिस कैसे लाना है, जैसे इनका एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल था एन आई फॉर एन आई, ठीक है। सो काफी ज्यादा, ठीक है। सो हम्मुराबीज कोड ऑफ लॉ वाज द अर्लीस्ट लॉ कोड, ठीक है। अर्लीस्ट लॉ कोड यहाँ पे याद रखना है आपको, और इसका इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल था एन आई फॉर एन आई, ठीक है। तो इसका मतलब है कि काफी ज्यादा सख्त पनिशमेंट दी जाती थी जो कोई क्राइम करता था। उसके बाद है आपकी डिल्यूक स्टोरी, ठीक है। मेसोपोटामिया के फ्लड के बारे में स्टोरी है, ठीक है। इसमें मेसोपोटामिया के किंग्स के बारे में स्टोरी है, ठीक है। तो ये वाली आपकी स्टोरी, फ्लड स्टोरी आपकी डिनोट करती है, और ये आपकी किस में आएगी? ये आपकी लिटरेरी वर्क में काम आएगी, यानी कि ये आपका लिटरेरी सोर्स बन जाएगा। तो कौन से दो इंपॉर्टेंट सोर्सेज रहेंगे हमारी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के लिए? हमारे रहेंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड लिटरेरी सोर्सेज। तो अब बढ़ते हैं हम अपने मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की तरफ, ठीक है। और चैप्टर का नाम क्या है? राइटिंग एंड स्टील लाइफ। मेसोपोटामिया की अगर हम बात करेंगे, मेसोपोटामिया निकला है दो वर्ड से, मेसोस यानी कि मिडिल, एंड पोटामस का मतलब क्या होता है? रिवर, ठीक है। तो इसका मतलब होता है लैंड बिटवीन द टू रिवर्स, ठीक है। वो कौन से दो रिवर्स थे? अभी मैंने आपको बताया, वो दो रिवर्स थे टाइग्रिस एंड यूफ्रेट्स। क्या है? फिर से हम रिपीट करेंगे। मेसोपोटामिया की बात करेंगे, मेसोपोटामिया दो वर्ड से निकला है, मेसो एंड पोटामस। मेसो का मतलब होता है मिडिल, और पोटामस का मतलब क्या होता है? रिवर, ठीक है। इसका मतलब होता है लैंड बिटवीन द टू रिवर्स। तो आपके टाइग्रिस और आपके यूफ्रेट्स के बीच में जो लैंड आएगी उसको हम बोलेंगे मेसोपोटामिया, ठीक है। तो ये रहा आपका मेसोपोटामिया, ठीक है। और मेसोपोटामिया को हम क्या कहते हैं? मेसोपोटामिया को कहा जाता है क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशंस। ये आपकी ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, इन सब सिविलाइजेशंस में हमारी जो ओल्ड सिविलाइजेशन है दैट इज योर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, ठीक है। उनका टाइमलाइन कुछ यूं है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे ये जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, क्या मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन एक सिंगल एम्पायर था? नहीं, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन एक सिंगल एम्पायर नहीं था। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन डिफरेंट सिविलाइजेशन से बना हुआ था, ठीक है। इसमें डिफरेंट सिविलाइजेशंस आ गई। पहले एक सिविलाइजेशन आई, उसने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, इट वाज फॉलोड बाय अनदर सिविलाइजेशन, ठीक है। तो इसी तरह कितनी सिविलाइजेशंस आई? 4 सिविलाइजेशंस आई मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में, ठीक है। और सबसे पुरानी सिविलाइजेशन कौन सी है? दैट इज योर सुमेरियन सिविलाइजेशन।
क्या है अर्लीस्ट सिविलाइजेशन इन मेसोपोटामिया का नाम? सुमेरियन सिविलाइजेशन। ये इनकी टाइमलाइन है 3200 टू 2400 BCE, ठीक है। तो सबसे अर्लीस्ट सिविलाइजेशन कौन है मेसोपोटामिया में? सबसे अर्लीस्ट सिविलाइजेशन है सुमेरियन सिविलाइजेशन, ठीक है। ये पहली ऐसी सिविलाइजेशन है जहां पे सिटीज डेवलप हो गई, ठीक है। कौन सी 2 सिटीज डेवलप हो गई? उर एंड उरुक, ठीक है। यही एक ऐसी सिटी है, सुमेरियन सिविलाइजेशन ही ऐसी सिविलाइजेशन है जहां पे हमें राइटिंग, सबसे राइटिंग की डेवलपमेंट सबसे पहले दिखी। एंड व्हाट वाज द नेम ऑफ द स्क्रिप्ट? इट वाज नोन एज द क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट, ठीक है। वर्ल्ड्स अर्लीस्ट राइटिंग। तो कहां पे हुई वर्ल्ड्स अर्लीस्ट राइटिंग? मेसोपोटामिया में। मेसोपोटामिया के किस सिविलाइजेशन में हुई? ये हुई हमारे सुमेरियन सिविलाइजेशन पे, ठीक है। तो क्या क्या डिस्कवरी हुई यहाँ पे? तो हम कहेंगे अर्लीस्ट सिविलाइजेशन इज सुमेरियन सिविलाइजेशन, ठीक है। वहां की क्या कंट्रीब्यूशन है? उसने कंट्रीब्यूशन दिया, सबसे पहली क्या राइटिंग डेवलप हुई। व्हाट वाज द नेम ऑफ द राइटिंग? इट वाज क्यूनिफॉर्म राइटिंग। सबसे पहले सिटीज वहां पे ही इमर्ज हो गए, ठीक है। इसके अलावा उन लोगों ने सेल बोट भी डिस्कवर किया, ठीक है। प्लो भी डिस्कवर किया, ठीक है। और सबसे पहली लैंग्वेज भी हमारी कौन सी लैंग्वेज थी? सुमेरियन लैंग्वेज ही थी। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो कौन सी थी हमारी पहली सिविलाइजेशन? सुमेरियन। सुमेरियन सिविलाइजेशन वाज फॉलोड बाय अकाडियन सिविलाइजेशन, ठीक है। अकाडियन सिविलाइजेशन कब आई? 2400 टू 1800 BCE, ठीक है। जब ये वाली सिविलाइजेशन खत्म हो गई, इट वाज फॉलोड बाय अकाडियन सिविलाइजेशन, ठीक है। Semitic people who unified Mesopotamia, ठीक है। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द सुमेरियंस, उसके बाद से क्या हो गया? उसके बाद से मेसोपोटामिया फिर से डिसइंटीग्रेट हो गया, ठीक है। उसके बाद उस डिसइंटीग्रेशन के बाद किसने इनको यूनाइट किया? दे वर नोन एज द अकाडियंस। ये नॉर्थ वाले पार्ट में थे, ठीक है। तो ये थे सिमेटिक, ठीक है। सिमेटिक पीपल कौन होते हैं? मतलब इट इज अ ब्रांच ऑफ लैंग्वेजेस, ठीक है। जैसे अगर हम सुमेरियन की बात करेंगे, सुमेरियन अपनी ही लैंग्वेज है। इट वाज द सिंगल लैंग्वेज, ये अपनी लैंग्वेज थी, ये किसी की ब्रांच नहीं थी। सिमेटिक में आपकी काफी सारी लैंग्वेजेस आएंगी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने मेसोपोटामिया को यूनिफाई कर दिया, ठीक है। इनका जो इंपॉर्टेंट किंग था, ही वाज नोन एज द किंग ऑफ सरगोन, ठीक है। इंपॉर्टेंट। इन्होंने क्या किया? इन्होंने यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स, ठीक है। सबसे पहले ट्रेड को स्टैंडर्डाइज किया, ठीक है। उसके बाद क्या किया? उसके बाद यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स, पूरा जितना ये इनकी सिविलाइजेशन थी, जितना भी इनका एरिया था, वहां पे यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स का सिस्टम इन्होंने ही एस्टैब्लिश किया। इनकी लैंग्वेज क्या थी? इनकी लैंग्वेज थी अकाडियन। तो पहली लैंग्वेज आपकी कौन सी थी? पहली लैंग्वेज थी आपकी सुमेरियन। दूसरी लैंग्वेज कौन सी थी आपकी? दूसरी थी आपकी अकाडियन। उसके बाद जो आपकी तीसरी सिविलाइजेशन आएगी, तीसरी सिविलाइजेशन आपकी आएगी बेबीलोनियन सिविलाइजेशन, ठीक है। बेबीलोनियन सिविलाइजेशन आपकी आएगी 2000 के बाद आएगी, ठीक है। बेबीलोनिया क्या था? ये एक पॉलिटिकल और कल्चरल सेंटर माना जाता था, ठीक है। वहां के जो इंपॉर्टेंट किंग थे, इंपॉर्टेंट हम्मुराबी। अभी भी मैंने आपको इनके बारे में बताया कि इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया? इन्होंने इंट्रोड्यूस किया पहला रिटन कोड ऑफ लॉ। अगर वर्ल्ड का जो पहला रिटन कोड ऑफ लॉ वो किन्होंने इंट्रोड्यूस किया, किन्होंने डिस्कवर किया? वो थे हम्मुराबी, ठीक है। क्या था उसका नाम? हम्मुराबीज कोड ऑफ लॉ, ठीक है। जिनका इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल था एन आई फॉर एन आई। उसके बाद जो हमारी लास्ट वाली सिविलाइजेशन है, दैट इज योर असारियन सिविलाइजेशन। ये क्या थी? ये एक पावरफुल मिलिट्री एम्पायर था। अभी हमने क्या देखा? ये एक पॉलिटिकल और कल्चरल सेंट्रल था, लेकिन ये एक पावरफुल मिलिट्री एम्पायर था, ठीक। इन्होंने क्या किया? एक्सपेंडेड मेसोपोटामियन इन्फ्लुएंस अक्रॉस वेस्ट एशिया, पॉपुलराइज्ड द अरामिक लैंग्वेज, ठीक है। इन्होंने क्या किया? जो मेसोपोटामिया है इसको क्या किया? एक्सपैंड किया। कहां तक एक्सपैंड किया? पूरे वेस्ट एशिया तक। अगर मैं आपको अभी लैंग्वेज की क्रोनोलॉजी बताऊं, तो लैंग्वेज में आपकी कौन कौन सी लैंग्वेज आएगी? सबसे पहले थी आपकी सुमेरियन,
इसका स्क्रिप्ट कौन सा था? इसका स्क्रिप्ट था क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट। उसके बाद आपकी कौन सी लैंग्वेज आ गई? एक्काडियन लैंग्वेज आई। इसका भी जो स्क्रिप्ट था क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट ही था, ठीक है। उसके बाद आ गई आपकी एरामिक लैंग्वेज। पहले थी सुमेरियन, उसके बाद आ गई एक्काडियन, एंड उसके बाद जो आपकी लैंग्वेज आ गई दैट इज योर एरामिक लैंग्वेज। लेटर ऑन जो पर्शियन एम्पायर हुआ, पर्शियन एम्पायर एस्टैब्लिश हुआ, उस पर्शियन एम्पायर की भी जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी, एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज थी, वो थी आपकी एरामिक। तो आपको याद करना है लैंग्वेज का डेवलपमेंट कैसे हुआ। सुमेरियन लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट था क्यूनिफॉर्म। उसके बाद आ गई एक्काडियन लैंग्वेज और उसका स्क्रिप्ट भी क्या था? उसका भी स्क्रिप्ट था क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट। और लास्ट लैंग्वेज जो आ गई आपकी वो थी आपकी एरामिक लैंग्वेज। और यही एरामिक लैंग्वेज क्या है, लेटर ऑन इतनी डेवलप हो गई कि कहाँ पे पर्शियन एम्पायर ने भी इसको अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज चूज कर लिया और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए भी चूज कर लिया। सो ये आपके 4 एम्पायर। इन असेरियंस के बाद आप यहाँ पे याद रखोगे कि लेटर बेबीलोनियंस आ गए, ठीक है। तो अब आपको 4 सिविलाइजेशन जो याद रखनी है यहाँ पे वो है सुमेरियंस, एक्काडियंस, बेबीलोनियन एंड असेरियन। इन चारों सिविलाइजेशन से ही बना है आपका मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। सो दिस वाज आवर सेशन। इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन पार्ट 2। अंटिल देन फी अमानिल्लाह।